और चलिए अब खबर विस्तार से देखेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना के 17 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोरोना ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। अकेले भोपाल में 14 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई है 83। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, एक्टिव केसेस की बात कर ली जाए, 177। संक्रमण की दर हालांकि घटी है, 3.5% पर संक्रमण की दर भी है। प्रदेश के अस्पतालों में आज भी मॉकड्रिल होनी है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में व्यवस्थाओं का परीक्षण होगा। जहां कमी है वहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। तो प्रदेश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 177। पॉजिटिविटी दर घटी है, संक्रमण की दर घटी है 3.5। लेकिन क्या यह वाकई इस वजह से? दरअसल वीकेंड्स पर सैंपलिंग की रफ्तार में आती है कमी, तो यह ना सोचें कि संक्रमण की दर 3.5 पर पहुंच गई। नीचे आपके लिए बहुत जबरदस्त मैसेज चल रहा है, उस पर आप ध्यान रखिए। चलते रहिए, लड़ते रहिए और बढ़ते रहिए, इसके साथ ही जीना है सावधानी से। मॉकड्रिल कल भी हुई थी, मॉकड्रिल आज भी हो रही है। कई जगह से मॉकड्रिल की ऐसी तस्वीरें आई जो हैरान कर देंगी। कई जगह अफसर नहीं पहुंचे, कई जिलों में, कई जगह 10 मिनट में मॉकड्रिल खत्म हो गई। इन सब के बीच आपको अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद रखनी है। और अहम खबर भोपाल से, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। मोटा अनाज, जिसे प्रधानमंत्री ने श्री अन्न का नाम दिया है, मिलेट मिशन, इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य मिलेट मिशन शुरू हो सकता है। प्रमाणित उन्नत बीज पर 80% तक अनुदान की योजना है। कृषि विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव है। कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा, यह भी हमने बताया। चुनावी छाया नजर आएगी, यह भी तय है। और एक और अहम बात, कोरोना, क्या इस पर भी औपचारिक अथवा अनौपचारिक चर्चा होगी? वासु। बिल्कुल अली जी, देखिए महत्वपूर्ण बैठक है शिवराज कैबिनेट की, और आपने सही कहा कि कोविड-19 के जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर इसको लेकर भी चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश भी दे सकते हैं कि अपने अपने प्रभार वाले जिले में कोविड-19 से निपटने के लिए जो कुछ भी तैयारियां हैं उनको पुख्ता करने का काम करें, क्योंकि आज सेकेंड डे भी है जब अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, व्यवस्था है, उनको लेकर मॉकड्रिल भी की जानी है। इसके अलावा अगर आज कैबिनेट में जो संभवतः जो एजेंडे आ सकते हैं, उनको अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो ज्यादातर जो एजेंडे हैं वो कृषि विभाग से संबंधित हैं। चाहे मिलेट मिशन को प्रमोट करने, मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन चालू करने की बात हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पूरे साल देश भर में मोटे अनाज को प्रमोट करने की बात की है, बड़े व्यापक तौर पर उसके लिए प्रचार प्रसार और अभियान भी चलाया जा रहा है। तो इसमें मध्य प्रदेश में भी गति दी जाएगी। इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, प्रस्ताव पारित हो सकता है। मिलेट मिशन को लेकर अन्य जो कृषि विभाग से संबंधित कुछ प्रस्ताव है उन पर भी चर्चा होगी। एक और जानकारी मिल रही है कि ट्रांसजेंडर्स को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा सकता है मध्य प्रदेश में, ताकि उनके आरक्षण का रास्ता खुल सके। एक अनुमान के मुताबिक ट्रांसजेंडर्स की जो आबादी है वो 30 लाख के करीब है, तो उनको एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं मिल सकती है अगर ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में आता है और मंजूरी मिलती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, संबल योजना हो, स्व सहायता समूह के लिए जो अलग अलग योजना चल रही है, या फिर युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं चल रही है, उनका जमीन पर कितने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कितना काम हो रहा है, लोगों को कितनी मदद उससे मिल रही है, ये तमाम बातें भी होंगी आज कैबिनेट की बैठक के दौरान। और जो फीडबैक मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों से देंगे सीएम को, और जनता की ओर से जो कुछ परेशानियों को हाईलाइट किया गया है उन पर किस तरीके से बेहतर रूप से आने वाले समय में काम किया जाए, इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि सरकार की कोशिश होगी, चुनावी साल ही नहीं है और चुनाव में सिर्फ चंद महीने बाकी रह गए हैं, तो ऐसे समय में किसी भी तरह से जनता में कोई नाराजगी ना पनपे, इसको लेकर बेहद ध्यान रखकर और सतर्कता के साथ कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो आज कैबिनेट की जो बैठक है वो कई मायने में बेहद महत्वपूर्ण और खास है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासु, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और अहम खबरों को लेकर भी हम वासु के पास चलेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर, आज प्रदेश की बहनों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। स्व सहायता समूह की संकुल संगठन की बहनों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में यह कार्यक्रम होना है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को मुख्यमंत्री टिप्स देंगे। प्रदेश में 39,258 ग्राम संगठन है। 1,350 संकुल संगठन ग्रामीण विकास में सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। 4,33,000 समूहों से जुड़कर 51,63,000 महिलाएं आत्मनिर्भर भी हुई हैं। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु के पास एक बार आपको फिर हम लिए चल रहे हैं। वासु, आज बहनों से संवाद करेंगे स्व सहायता समूह। जी, निश्चित तौर पर देखिए ललित, अगर पिछले कुछ सालों का अगर आप फिगर्स देखते हैं, डाटास देखते हैं, तो स्व सहायता समूह के चलते बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार मिला है। चाहे फिर वो ग्राम पंचायत स्तर पर हो, नगरीय स्तर पर हो, या फिर नगर निगम यानी कि बड़े शहरों में बात की जाए, लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको रोजगार से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए सरकार ने स्व सहायता समूह को प्रमोट करने का काफी काम किया है, प्रावधान किया है, और अलग अलग तरीके से जो अनुदान होता है वो इन समूह को दिया गया है। और सरकारी कामकाज से जुड़े हुए जो कुछ भी काम होते हैं वो भी इन महिलाओं को सौंपे जाते हैं, ताकि इन्हें ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके। चाहे आपको याद होगा कि जब हर घर तिरंगा अभियान चला तो महिलाओं को तिरंगा बनाने के काम दिए गए, स्कूल की यूनिफॉर्म्स डिजाइन करने के काम दिए गए, और घरेलू उत्पाद जो होते हैं उनको बनाने का काम लगातार इन स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया जा रहा है। और ग्राम पंचायत स्तर पर शासन प्रशासन की जो योजनाएं चलती है उनके क्रियान्वयन में भी स्व सहायता समूह अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए भी स्व सहायता के समूह के माध्यम से जो लोन है, जो सहायता राशि है, उसका वितरण किया जाता है। तो इसको लेकर अब तक क्या कुछ काम हुआ है, महिलाओं को कितनी सहूलियतें मिली हैं, कितने उनके जीवन में परिवर्तन आया है, और आने वाले समय में सरकार का क्या रोड मैप है, कैसे स्व सहायता समूह को और भी ज्यादा सशक्त किया जाए ताकि ग्राम मजबूत हो, शहर मजबूत हो, महिलाएं सशक्त हों। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महिलाओं के साथ, बहनों के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। और लाडली बहना योजना जो चल रही है उसको लेकर महिलाओं में कितना उत्साह है, उनके फॉर्म्स जो हैं वो जमा हुए नहीं हुए, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इस पूरे संवाद के दौरान चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं खास हो जाता है, विशेष हो जाता है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब सतना का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने बड़ा ऐलान किया है। नई पार्टी बनाने का ऐलान नारायण त्रिपाठी ने किया है। 15 मई तक वो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी वो करवा लेंगे, दावा कर रहे हैं, और अपने ही दल से चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया। लंबे अरसे से जो नारायण त्रिपाठी हैं वो अलग विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अब तो नई पार्टी बनाई जाएगी। की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और बिंद के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। बिंद प्रदेश पर बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। इधर धार में एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि जयस कांग्रेस के साथ है, जयस में उनके बच्चे हैं, उनके माने तो एक बेटा और एक बेटी जयस पार्टी में है। कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनाने में सब एक है। जयस की लीडर भी हमारे साथ अलावा जो बेटे हैं उसको उनसे हमारे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयस में मेरे भी बच्चे हैं, मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी, वो भी जयस नेशन है, जय युवा आदिवासी संगठन। तो वो कोई कांग्रेस को हट के वोट देंगे ऐसा हो नहीं सकता है। पूछ लो कांग्रेस के साथ जयस में भी बुराई है, फिर तो कांग्रेस में बुराई देखने को मिल रही है। हाँ, कांग्रेस में कोई बुराई नहीं, सरकार बनाने में सब एक है, ध्यान रखना भी यहाँ पर ये चीज आई है। इधर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के अभियान मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान पर कहा है कि यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ कांग्रेस ही ये बात कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। एक प्रोपेगेंडा करने के लिए
हर किसी का घर उनका होता और वो हर किसी के घर के होते तो इस देश में अभी तक भ्रष्टाचार क्यों किया? अपने ही घर में भ्रष्टाचार कर रहे हो, शर्मा। उज्जैन में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के बाद उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर बहुजन समाज के लोगों ने हंगामा किया है। लोगों ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका और कथावाचक पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। एक वीडियो के हवाले से मिश्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने देश के संविधान को बदलने की बात कही। आरोप यह भी है कि प्रदीप मिश्रा ने देश को सोने की चिड़िया की जगह सोने का शेर बनाने की बात कही थी। अब बहुजन समाज प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। कि किसी तथाकथित वीडियो में प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा भारतीय संविधान के विरोधी कुछ शब्द कहे गए हैं, तो ये जांच का विषय है, क्योंकि वो वीडियो की सत्यता और उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसके तहत की जाएगी। तो पुतला जला गया है, पुतला जलाया गया है, इसके बाद तो किसी कोई कार्रवाई नोटिस वगैरह नहीं, इस पे अभी जो भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांग हमेशा संवैधानिक तरीके से रही है और हम बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं जो संविधान को मानते हैं। माननीय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी कथा और उनके मुखारविंद से कहा गया कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान को बदलना पड़ेगा। उन्होंने संविधान को लेकर संविधान बदलने की बात की है, जो कि वास्तविकता में न्यायपूर्ण, न्याय संगत नहीं है। आज देश की शासन व्यवस्था से लेकर हम प्रशासन व्यवस्था की भी बात करें तो संविधान से चलता है। इधर भिंड में भागवत कथा के मंच से योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देश के हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम माने या ना माने, लेकिन वो मुसलमानों को अपने पूर्वजों की औलाद मानते हैं। वक्त के साथ उनकी पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। मुसलमान भाई आज ही मुसलमान है, 99% मुसलमान औरंगजेब के बाद बने। 350-400 साल पहले इनके कुछ हमारे कुछ एक ही थे, तो कोई ज्यादा मुसलमान तेजी से आंकड़े घबराया भाई, अपने खून को याद कर ले, हमको मत भूलना, हम तुम एक ही हैं। वो माने या ना माने, हम तो मुसलमानों को ये मानते हैं कि वो हमारे ही पूर्वजों की औलाद है। वक्त के साथ उनकी पूजा अलग हो सकती है, लेकिन पूर्व अलग नहीं हो सकती। खबर भोपाल से, जहां खाने में केचुआ निकला है। ग्राहक ने इसका वीडियो भी बनाया। खाद्य विभाग से इस बात की शिकायत भी की गई। खाद्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस रेस्तरां का लाइसेंस, फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया। एमपी नगर के निजी मॉल स्थित रेस्तरां का यह पूरा मामला है, जहां खाने में केचुआ मिला। खबर पन्ना से, जहां एसडीएम के चैम्बर में एक युवती ने जहर खा लिया। करीब 1 घंटे के हंगामे के बाद इसने जहरीला पदार्थ खा लिया। रास्ते के विवाद के चलते सालों से ये युवती परेशान, इस तरह की बात ये कह रही है। इसका आरोप ये भी है कि एसडीएम को उसने 15 लाख दिए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है। एसडीएम ने आरोपों से इनकार किया है। एसडीएम की गाड़ी से ही जिला अस्पताल लेकर इससे पुलिस पहुंची। जिला अस्पताल में इसका उपचार चल रहा है। इधर भोपाल में ट्रैफिक एएसआई से झड़प का मामला सामने आया। चेकिंग के दौरान एक युवक ने झड़प की है। बॉडी कैमरे में इसके फुटेज मिले हैं। बॉडी कैमरा आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस के गर्दन पर लटका होता है बॉडी कैमरा। ये नई शुरुआत है। और सिंधी कॉलोनी चौराहे पर यह झड़प हुई। हनुमानगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खबर भोपाल से, निजी डॉक्टर नाराज हैं। दरअसल आयुष्मान योजना के भुगतान को लेकर ही पूरी नाराजगी है। निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स नाराजगी जता रहे हैं कि 15 महीने से निजी अस्पतालों का आयुष्मान का भुगतान नहीं हुआ। आयुष्मान योजना के तहत जो इलाज किया गया उसका भुगतान नहीं हुआ। 7 महीनों से आयुष्मान के तहत इलाज का भुगतान रोका गया है। निजी अस्पताल संचालकों के सामने अब आर्थिक संकट है, ऐसा ये कह रहे हैं। 30 दिन के भीतर भुगतान की मांग इन्होंने की है।
आर्थिक परिस्थितियां बहुत विकट होने के कारण लिया गया है, जिसमें निश्चित तौर पर हम लोगों का भुगतान बहुत लंबे समय से नहीं मिलने के कारण मरीजों की हम सेवा ही करने में अब असमर्थ हो गए, दवाइयां देने में असमर्थ हो गए और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी असमर्थ हो गए। हम काम करना चाहते हैं पर पैसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए काम कैसे करें इसके लिए हम आपसे भी रास्ता पूछना चाहेंगे, गवर्नमेंट से भी रास्ता पूछना चाहेंगे। निजी अस्पतालों के पास पैसा बिल्कुल भी ना हो, ऐसा होता है कभी? अगली खबर मुरैना से। मुरैना में पुलिस ने महामाया मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया है। चोर गिरफ्तार कर लिया गया है। चोर के कब्जे से नकदी बरामद कर ली गई है। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस चोर का रिकॉर्ड खंगाल रही है। बाकी चोरियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। मंदिर में रखी दान पेटी पर रात के अंधेरे में इसने धावा बोला। दान पेटी में रखी नकदी लेकर फरार हो गया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। और अब खबर कोरबा से। कटघोरा के सलीहपरी गांव में भालू का आतंक सामने आया है। महुआ चुनने गई मां बेटी पर भालू ने हमला कर दिया। मां बेटी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। भागने के दौरान मां गिर गई, गंभीर चोट से आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे भर्ती करवाया गया है। वैसे तो गर्मियों के दिनों में नाइट वॉक करना कई लोगों को पसंद है, लेकिन इंटरनेट पर छाई एक तस्वीर बता रही है कि इंसान तो इंसान, टाइगर्स को भी नाइट वॉक पसंद है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। सोचिए कि बस यही गाना कार में चल रहा हो, आप हाईवे पर रात में ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हों और अचानक आपके सामने आ जाए जंगल का राजा, तब क्या हो? जी हां, एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे पर जंगल का राजा सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया है। देखिए जरा ये तस्वीर। जाहिर है इसे देख रोमांच और खौफ दोनों एक साथ दिलो दिमाग में घर कर जाएंगे। लेकिन रुकिए जनाब, इतना बस नहीं है, बल्कि तस्वीर तो आगे भी है। देखिए जरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद ये तीसरा, तीसरे के बाद ये चौथा और फिर चौथे के बाद ये रहा पांचवा। अरे अरे ये क्या? ये तो टाइगर्स का पूरा कुनबा है। लग रहा है मानो सब के सब एक साथ नाइट वॉक पर निकले हों। बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर वायरल ये वीडियो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राहगीरों की तरफ से बनाए गए इस वीडियो ने धूम जरूर मचा दी और लोग कह रहे हैं हाईवे पर टाइगर्स विथ फैमिली कर रहे हैं नाइट वॉक। शेख इमरान के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।